वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर है 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम मींस चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन चैप्टर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों चाहिए हमको ऐसा भाई। देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अर्थ पे बहुत सारे मिलियन लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म हैं। एंड मैनी ऑफ द प्रीसियस प्लांट्स, और बहुत सारे कीमती प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, टाइप्स स्पीसीज, ठीक है, आर बीइंग लॉस्ट एंड मोर आर ऑन द बर्ज ऑफ डिसअपीयरिंग। तो जो ऐसी स्पीसीज हैं वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लॉस्ट होने की कगार पे और कुछ लॉस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, अर्थ से। आइदर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी यानी कुछ नेचुरल डिजास्टर के कारण, और बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ बाय मैन, और मिस हैंडलिंग की है इंसानों ने, इस वजह से ये लॉस्ट हो चुके हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट बी मस्ट अडॉप्ट, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें एक अडॉप्ट करना चाहिए। क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, चलिए देखते हैं, ठीक है। बी मस्ट अडॉप्ट मेजर टू कंजर्व द एग्जिस्टिंग प्लांट, यानी जो अभी हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। एंड एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, और जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं, दैट इज वैरायटी ऑफ लिविंग्स ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्पीसीज, क्या होती है स्पीसीज। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल ग्रुप होती है किसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, हैविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटीज, और इनमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटीज होती हैं। एंड स्पीसीज इंटरब्रीड, और ये स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं फ्रीली अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ, टू गिव राइज टू प्रोगेनी, और नई प्रोगेनी, प्रोगेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग संतान को कहते हैं। सिमिलर टू द पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं वैसी। इज एटमोस्फियर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, क्या एटमोस्फियर बायोस्फीयर का एक हिस्सा है, पार्ट है। यस, एटमोस्फियर इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चलिए जानते हैं आंसर। फॉरेस्ट इज द प्ले विच सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट वो जगह है जो सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, किस तरह से देखते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट कंट्रोल क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट, ये कंट्रोल करता है क्लाइमेट चेंज को और ड्रॉट यानी सूखे को। दे आर हेल्पफुल टू सस्टेन इन स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ये हेल्पफुल होते हैं सस्टेन करने के लिए, आपकी टिके रहें किस में, स्टॉर्म में और साइक्लोन में। दे अवॉइड अर्थक्वेक लैंडस्लाइड, ये अवॉइड करते हैं अर्थक्वेक को, लैंडस्लाइड को, फ्लडिंग को, एक्सेट्रा को। दे आर हेल्पफुल टू बैलेंस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सॉयल इरोजन में हेल्प करते हैं, सॉयल इरोजन ना हो उसमें हेल्प करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। द चेंज ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू सैंडी एरिया लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, यानी कि वो कह रहा है फर्टाइल लैंड का चेंज हो जाना सैंडी एरिया में, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड होता है। व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, चलिए जानते हैं क्या होती है, ये किसकी वजह से होती है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्टेप वुड यू सजेस्ट टू सेव फॉरेस्ट, कौन से स्टेप हैं जो आप सजेस्ट करेंगे ताकि पेड़ पौधों को, जंगलों को बचाया जा सकते, चलिए जानते हैं क्या है। नंबर 1, स्टॉप कटिंग ट्रीज, पेड़ों काटना रोकें, बंद करें। रिफॉरेस्टेशन शुड टेक प्लेस टू कवर बैरन लैंड, जो है ना बिल्कुल बैरन लैंड हो चुके हैं, बिल्कुल अनउपजाऊ हैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, उनको कन्वर्ट करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए। थर्ड, प्लांट मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा पौधे आप लगाएं। 9, विच गिफ्ट इज द बेस्ट यू वुड लाइक टू लीव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए आप छोड़ के जाना चाहेंगे। आंसर इज हेल्थी बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, चलिए जानते हैं। नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग, डिस्टर्ब बैलेंस इन द नेचर, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और सॉइल इरोजन, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल हो सकती है, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड डेजर्टिफिकेशन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट्स बोथ, ये दोनों चीज़ों को अफेक्ट करता है, अगर डिस्टर्बेंस रहेगा एनवायरमेंट में, द रूरल एंड द अर्बन लाइफ, दोनों चीज़ों को खराब हो सकती है। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 2 पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे डिफरेंट होती है नेशनल पार्क से, चलिए जानते हैं।
Wildlife sanctuary is to provide protection and suitable living conditions to wild animals in their natural habitat. Means wildlife sanctuary जो होती है ये प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन, और जो उनको सूट करती है ऐसी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराती है किसको? टू वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां पे वो रहते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट, नेशनल पार्क की बात करें आज टू प्रोटेक्ट ऑल काइंड ऑफ प्लांट, ये सारी तरीके के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, ग्रासेस एंड अदर हर्ब्स एंडेमिक टू दैट एरिया, जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, अलोंग विद द नेचुरल फोना, और साथ में नेचुरल फोना को भी ऑफ द प्लेस, उस प्लेस के। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी टू ए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। आपको दो नेशनल पार्क के नाम बताने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बताने, बर्ड सेंचुरी के बताने इंडिया में। नंबर 1 नेशनल पार्क की बात करें तो नंबर 1 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क हो गया आपका। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो मुड्डूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद है ना, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुकी है। बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। विच सेंचुरी इज इंडिया प्रोटेक्ट्स राइनोसोरस, यानी वो कौन सी सेंचुरी है इंडिया में जो प्रोटेक्ट करती है राइनोसोरस को? चलिए जानते हैं, इट इज काजीरंगा सेंचुरी, जो कि असम में है। What do you understand by endangered species, endemic species? इन सब क्या समझते हो? चलिए एक एक की डेफिनेशन लेते हैं यहाँ पे। Endangered species of plants and animals are those which are exposed to danger of extinction. Endangered species वो होती हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की हो सकती हैं, which are exposed to danger, जो खतरे की कगार पे हैं, यानी उनको खतरा है, of extinction, की वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, ये खतरा उनको बना हुआ है। एंडेमिक की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके जो स्पीसीज हैं ये एक्सक्लूसिव भी केवल और केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट, नेम द 2 स्पीसीज ऑफ एनिमल विच आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट। 2 स्पीसीज के नाम बताने एनिमल्स की जो रिस्क पे हैं, जिनको खतरा है कि वो लॉस्ट हो सकती हैं। तो दीज आर द टाइगर्स, लायंस, ब्लैक बक एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लिस्ट सम ऑफ द मेजर्स बीइंग टेकन टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, है ना, कुछ मेजर्स बताइए जिनसे हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ टू बी प्रोटेक्टेड, नेचुरल हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ का वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। टोटल बैन ऑन हंटिंग, हंटिंग पे बिल्कुल बैन लगाना चाहिए, एंड पॉचिंग पे भी ऑफ एनिमल्स, और कैप्चरिंग एंड केजिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, उनकी कैप्चरिंग पे, उनको केजिंग मतलब पिंजरों में रखने पे, ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो बर्ड्स हैं उन पे। नेक्स्ट, natural habitats of our flora and fauna should be preserved by establishing protected areas such as sanctuaries, national parks and biosphere reserve। और साथ में कह रहा है कि हमें एस्टेब्लिश करने चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्पीसीज प्रोटेक्शन इज गिवन टू टाइगर। स्पीसीज प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? है ना, वाई स्पीसीज प्रोटेक्शन है ना, स्पीसीज नहीं, यहाँ पे स्पेशल होगा माय डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज स्पेशल, है ना, इसको आप सही कर लीजिए, दिस इज स्पेशल। प्रोटेक्शन इज गिवन टू टाइगर, टाइगर को इतना स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों देते हैं हम इंडिया में? चलिए जानते हैं। टाइगर इज द मोस्ट एंडेंजर स्पीसीज, टाइगर सबसे ज्यादा एंडेंजर स्पीसीज है। मोस्ट टाइगर्स आर बीइंग वाइप्ड आउट, बहुत सारे टाइगर वाइप्ड आउट हो चुके हैं, बिल्कुल सफाया हो चुका है, किससे? बाय पोचर्स के द्वारा, हंटर किलिंग्स के द्वारा। दैम और देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए वो यूज करते हैं, बोन, नेल्स एंड टीथ, इनके लिए उनकी किलिंग की जाती है। सम ऑफ द टाइगर रन टू द ह्यूमन हैबिटेट, कुछ टाइगर उनमें से ह्यूमन हैबिटेट की तरफ भाग जाते हैं, ऑन विच इज द इंडिकेशन ऑफ डेंजर ऑफ टुवर्ड्स ह्यूमन, और जब ये भागते हैं तो इंसानों के लिए खतरे का सबब बन जाता है। टाइगर आर द इंडिकेशन ऑफ हेल्दी बायोस्फीयर, टाइगर एक इंडिकेशन होते हैं हेल्दी बायोस्फीयर का, क्योंकि वो क्या होते हैं कि हमारी जो फूड चेन होती है उसके टॉप पे बैठे होते हैं। सो स्पेशल प्रोटेक्शन इज गिवन टू द टाइगर, इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है टाइगर्स को। नेक्स्ट, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ किलिंग स्नेक्स एक्सप्लेन हाउ इट हार्म्स द क्रॉप्स। आपको बताना है कि भाई अगर हम स्नेक्स को मारेंगे, उनकी किलिंग करेंगे, तो किस तरह से हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। चलिए जानते हैं। स्नेक्स आर किल फॉर देयर स्किन, वो उनकी स्किन के लिए, उनके पॉइजन के लिए मारे जाते हैं। किलिंग स्नेक्स इंक्रीज द नंबर ऑफ रोडेंट्स। अगर आप स्नेक्स को मारेंगे तो क्या होगा उससे, यानी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब कि जो फसलों को कुतर देते हैं, जैसे कि चूहे वगैरह होते हैं, विच आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, और वो हार्मफुल होते हैं। तो जब ऐसी चीज़ जो स्नेक्स होते हैं इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारी क्रॉप को बचाते हैं, अगर स्नेक्स नहीं रहेंगे तो ये हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ आर एंडेमिक स्पीसीज इन डेंजर ऑफ डीजनरेशन और बीइंग लॉस्ट। किस तरीके से एंडेमिक स्पीसीज डेंजर में होती हैं डीजनरेशन के और बीइंग लॉस्ट की, वो लॉस भी हो सकती है।
चलिए जानते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर इन ए ग्रेट डेंजर ऑफ डिजनरेशन और बीइंग लॉस्ट इफ क्लाइमेट चेंजेस। वो कह रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा डेंजर में होती है, डिजनरेशन की कगार पे हैं अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो। दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन एनी अदर एरिया, और एनी अदर एरिया में वो सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या है भाई, वो एंडेमिक के एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं। ऑल्सो इन देयर एरिया ऑफ चेंज क्लाइमेट, अगर उनके एरिया का भी क्लाइमेट चेंज होता है तो भी वो क्या हो सकती है, वाइप्ड आउट हो सकती है वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एंड वाई डोडो डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। किस तरीके से डोडो डिसअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ से बिल्कुल दिखाई नहीं देता आज की डेट में, क्यों। चलिए, डोडो ए फ्लाइटलेस बर्ड जो कि उड़ नहीं सकता है बहुत ज्यादा, फ्रॉम मॉरिशस इज नाउ एक्सटिंक्ट बिकॉज, ये मॉरिशस से बिल्कुल गायब हो चुका है बिकॉज क्योंकि इट वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड रूथलेसली फॉर इट्स सॉफ्ट एंड जूसी फ्लैश बीइंग ईटन एज फूड। क्यों वाइट आउट हो चुका है, क्योंकि लोग इसको कैप्चर करते थे, पकड़ते थे, मार देते थे रूथलेसली, है ना, फॉर इट्स सॉफ्ट, उसके सॉफ्ट और जूसी फ्लैश यानी मांस के लिए, ठीक है, और लोग इसको खाने की तरह खाया करते थे। एक्सरसाइज की तरह मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, रेड डाटा बुक इंक्लूड द लिस्ट ऑफ, रेड डाटा बुक में इंक्लूड होता है लिस्ट, कौन सी लिस्ट है भाई ये, क्या ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स की है, एक्सोटिक प्लांट्स एंड बर्ड्स की है, या ऑल ऑफ दीज की है। तो राइट आंसर है एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया इज, फर्स्ट नेशनल पार्क जो एस्टेब्लिश किया था इंडिया में वो कौन सा था, गिर सेंचुरी फॉर एशियाटिक लॉयन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, केवला देव, है ना, यहाँ पे केवला देव आएगा, वी आएगा भाई, केवला देव नेशनल पार्क, या नेशनल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। तो चलिए जानते हैं, राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज टॉप बाय, लिस्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज की और वाइल्ड लाइफ की इन इंडिया, इट इज टॉप बाय, किसके द्वारा टॉप की गई है, बल्चर है, लायंस है, बंगाल टाइगर है, एलिगेटर्स। आंसर इज बंगाल टाइगर। रेड डाटा बुक जो है हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड इश्यूड बाय, कौन प्रिपेयर करता है, कौन इसको इश्यू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WWF दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो दिस इज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, एंडेमिक स्पीसीज ऑफ एनिमल टू मॉरिशस वाज, एंडेमिक स्पीसीज जो है एनिमल की, ठीक है, मॉरिशस में कौन सी थी भाई, ये जेब्रा एंड जिराफ है, किसी और कंगारू है, डोडो है, या टस्ड एलिफेंट है। राइट आंसर इज डोडो। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए इस तरीके से आपको मैचिंग करानी है, ठीक है। तो जहां तक बात है एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं तो एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे मैच हो जाएंगी किससे, तो ये हो जाएंगी भी आपकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया से, जैसे एरो भी दिखाया गया है, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज। उसके बाद करते हैं एंडेंजर्ड वाली जो स्पीसीज हैं आपकी, ठीक है, वो कहाँ मैच हो जाएंगी, इन डेंजर वाले में मैच हो जाएंगी, राइट मैच किया हुआ है। एक्सटिंक्शन वाली करते हैं, स्पीसीज लॉस्ट हो जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी लाइफ फ्रॉम ऑन द अर्थ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ। चलिए गिव वन वर्ड आंसर आ चुके हैं। देखिए, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म होती हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। कटिंग ऑफ ट्रीज रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहा जाता है बेटा। रिप्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, रीप्लांट दोबारा से प्लांट करते हैं ट्रीज को ताकि फॉरेस्ट कंजर्व रहे, इट इज नोन एज रीफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, जो प्लांट्स और एनिमल जो पर्टिकुलरली एक ही एरिया में पाए जाते हैं ऐसे को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। प्लांट्स फ्रॉम एन एरिया आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड, प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया से आइडेंटिफाई किए जाते हैं और लिस्टेड किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लोरा। एनिमल्स फ्रॉम एन एरिया आइडेंटिफाई एंड लिस्टेड, इसको कहते हैं फौना। प्लेस वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, प्लेस जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में, इट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियल हैबिटेट, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं उसके आर्टिफिशियल हैबिटेट में, दैट इज नोन एज जू। थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ चुके हैं, शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन देखेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज है, इज इट जस्टिफाइड टू कट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे है ना एक वर्ड मिस हो गया बेटा, उसको आप है ना, इट इज जस्टिफाइड टू कट ट्रीज, है ना, यहाँ पे क्या हो गया टू कट, यहाँ पे ट्रीज ऐड कर लेंगे, है ना, जैसे कि बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ट्रीज और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रीज और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिएगा। इट इज जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर एंड फैक्ट्रीज, यानी कि अगर आपको घर बनाने हैं तो शेल्टर बनाना, फैक्ट्री बनानी है, तो क्या उसके लिए ट्री को काटना जरूरी है? क्या जस्टिफाई है? नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स एंड फैक्ट्रीज। इफ वी कंटिन्यू कट द ट्रीज, अगर हम काटते रहेंगे इसी तरह से जंगलों को, पेड़ों को, देन द एंटायर एनवायरमेंट इज डिस्टर्ब, तो पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा एंड नो वन विल बी सेफ, और कोई भी सेफ नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेड डाटा बुक? क्या होती है रेड डाटा बुक? चलिए जानते हैं। लिस्टिंग ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिस्ट बनाना थ्रेटेंड स्पीसीज की, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों में, हैज बीन अंडरटेकन टू पब्लिश, और क्या करेंगे उसको पब्लिश करेंगे, देम एज रेड डाटा बुक, ठीक है। तो यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो खतरे के हैं कि भाई वो विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों की, प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनकी लिस्ट बनाना, उसको पब्लिश करना, इट इज नोन एज रेड डाटा बुक फॉर द एंडेंजर्ड प्लांट्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स की और एनिमल्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हाट वे ट्राइबल डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट, किस तरीके से ट्राइबल डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे? चलिए जानते हैं आंसर। ट्राइबल्स डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट फॉर शेल्टर, वो डिपेंड करते हैं शेल्टर के लिए, फूड के लिए, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू सम वर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ वर्ड्स क्यों माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे? इट इज कॉमन विद मैनी वर्ड, ये बहुत कॉमन होता है बहुत सारे पक्षियों के द्वारा, दैट दे मूव, दैट इज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत कॉमन सी चीज़ है। टू अवॉइड हार्श एंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, जब वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति आ जाती है और कोल्ड वेदर आ जाता है, कंडीशंस हो जाती हैं ड्यूरिंग विंटर, खासकर सर्दियों के दिनों में, टू वार्मर प्लेसेस, और वो वार्म प्लेस पर चले जाते हैं, एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट, और अपने ओरिजिनल हैबिटेट में लौट के वापस आ जाते हैं आफ्टर द विंटर इज ओवर, यानी हार्श कंडीशन जब ओवर हो जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 5, सेविंग पेपर इज गुड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट, यानी कि पेपर को बचाना गुड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, कमेंट करके बताएं। चलिए जानते हैं। यस, सेविंग पेपर इज गुड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्यों भाई? वुड पल्प ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, वुड पल्प जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं ट्रीज से, डबल ई आएगा यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। इज यूज इन द मेकिंग ऑफ पेपर, जो कि यूज होता है कहाँ पे? पेपर बनाने में। सेविंग पेपर मीन्स सेविंग ट्रीज, तो आप पेपर सेव करेंगे तो उससे ट्रीज सेव होंगे, सो वी शुड सेव द पेपर, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। नेक्स्ट, नेम 2 वर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, देयर इंपॉर्टेंस, है ना, एंड देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि आपको 2 वर्ड सेंचुरी लिखनी है इंडिया में और उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो चलिए पहले बात करते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दैट इज राजस्थान में है, जो कि भरतपुर जगह राजस्थान में होती है। ऑल्सो नोन एज केवलादेव, इसको केवलादेव भी कहते हैं नेशनल पार्क। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द बर्ड्स, इट प्रोवाइड, यहाँ पे स्पेस रहेगा, इट प्रोवाइड, यानी कि ये कह रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वाइवल और रिहेबिलिटेशन के लिए बर्ड्स के, पक्षियों के। इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर मोर देन 360 बर्ड्स, यानी बेसिकली ये क्या करता है, 360 से ज़्यादा, ठीक है, जो स्पीसीज हैं, बर्ड्स हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि गोवा में है। इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी रेयर बर्ड्स, ये नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराता है बहुत ही रेयर, जो कम पाए जाते हैं ऐसे बर्ड्स के लिए। Why each one of us must plant at least one tree in our lifetime, हम लोगों में सभी को लगभग एक पेड़ क्यों लगाना चाहिए अपनी लाइफ टाइम में? चलिए जानते हैं। ट्रीज आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सोर्स हैं ऑक्सीजन का, फूड का, फ्यूल्स का, फॉर अस, हमारे लिए। दे टेक टाइम टू ग्रो, उनको समय लगता है ग्रो करने के लिए। सो वी प्लांट ट्रीज एट लीस्ट वन इन आवर लाइफ, इसलिए हमें कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए और केयर भी करनी चाहिए उसकी, है ना। नेक्स्ट, लिस्ट सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर विच आर डेंजर टू बायोडाइवर्सिटी, यानी आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर ऐसी बताने हैं जो खतरा होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो कौन कौन से, चलिए जानते हैं। फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट आ जाए, स्टॉर्म और साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, वोल्केनिक इरप्शन एंड फ्लड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू वी कंसिडर टाइगर एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी हम टाइगर को एक एंडेंजर्ड स्पीसीज क्यों मानते हैं? चलिए जानते हैं। मोस्ट टाइगर्स आर बीइंग वाइप्ड आउट बाय पोस्ट, ठीक है, किलिंग देम फॉर देयर स्किन, बोन्स, नेल्स एंड टीथ, यानी बहुत सारे टाइगर हैं जो वाइप्ड आउट हो चुके हैं, उनका पूरा सफाया हो चुका है क्योंकि उनकी पोचिंग हो चुकी है, किलिंग हो चुकी है, उनकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, नेल्स के लिए, दांतों के लिए। देयर वाज ए शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया टिल 1972, यानी 1972 तक इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन यानी कमी देखी गई। दे वर ऑन द बर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये
बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे आ पहुंचे थे। सो टाइगर्स वर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसलिए टाइगर को एंडेंजर्ड स्पीसीज माना जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट होता है वीडियो का, चले जानते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है फ्लोरा फोना में, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज में, जूलॉजिकल पार्क दैट इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, और लास्ट है डिफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्ट। तो एक एक करके आंसर लेते हैं, चलिए। फर्स्ट पार्ट फ्लोरा एंड फोना में बात करते हैं। सबसे पहले फ्लोरा, द स्पेसिफिक प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर्म द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, यानी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लांट जो ग्रो करते हैं अपने नेचुरल और पर्टिकुलर एरिया में, नेचुरल पर्टिकुलर एरिया में, उसको उस जगह का फ्लोरा कहा जाता है। इन द सेम मैनर बात करें, अगर प्लांट्स की जगह एनिमल कर दिया जाए, स्पेसिफिक है ना, हैबिटेट क्या कर देंगे यहाँ पे, एक पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली जो ग्रो करते हैं हैबिटेट में बाय नेचर इन पर्टिकुलर एरिया, तो उसको कहते हैं फोना। यानी कि प्लांट्स हैं तो फ्लोरा है और एनिमल्स हैं तो दैट इज नोन एज फोना। एंडेंजर स्पीसीज और एक्सटिंक्ट की बात करते हैं। एंडेंजर, दीज स्पीसीज आर क्लोज टू एक्सटिंक्ट, यानी ये गायब, खतरे, वाइप्ड आउट होने के बिल्कुल कगार पे बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। एक्सटिंक्ट, दीज स्पीसीज आर नो लॉन्गर अवेलेबल, यानी ये वाइप्ड आउट हो चुके हैं या बची नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा, और यहाँ बात करते हैं डोडो एंड डायनासोर। जूलॉजिकल पार्क और जू की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखिए, इट इज़ एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, है ना, एनिमल्स को पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल हैबिटेट सिमिलर टू नेचुरल, ये नेचुरल नहीं होता, नेचुरल की तरह एक आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, इट इज़ एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर हैबिटेट, वो उनके हैबिटेट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और कौन से, नेचुरल हैबिटेट में। एग्जाम्पल की बात करें तो दिल्ली जू हो गया, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मुड्डुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। दीज आर द एरिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है, यानी यहाँ वाइल्ड एनिमल्स और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी। हेयर टूरिज्म इज अलाउड, यहाँ पे टूरिज्म अलाउड होता है, यहाँ पे टूरिज्म अलाउड नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, गोवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। यहाँ पे बात करें तो नीलगिरी एन को कैपिटल बनाएंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, या नंदा देवी इसको एन को कैपिटल बनाएंगे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। चलिए, डिफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन की बात करते हैं। इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, यानी डिस्ट्रक्शन होना ट्रीज का, फॉरेस्ट का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो ट्री, जहाँ पे कोई ट्री नहीं था। डिफोरेस्टेशन हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, जबकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से, हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड, इनको रेगुलेट करती है। प्योरीफाइज एयर एंड वाटर को प्योरीफाई करती है। हेल्प टू प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखती है। हेल्प्स इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है। फॉर्म्स गुड चेन एंड फूड वेब्स, ये फूड चेन फॉर्म करती है और फूड वेब को फॉर्म करती है। देयर बाय मेंटेन ए बैलेंस, है ना, बैलेंस यहाँ पे सी आएगा, है ना, BALANC, है ना, बैलेंस, इसको सही कर लेंगे। इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल लाइफ फॉर्म, ताकि फूड अवेलेबिलिटी रहे सभी लाइफ, जितनी भी तरह की लाइफ है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डेस्क्राइब द बेसिस डिजाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, आपको बेसिस डिजाइन बताना है बायोस्फीयर रिजर्व का, चलिए जानते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन्स, कौन कौन सी जोन्स होते हैं, चलिए जानते हैं। प्रोटेक्टेड जोन, पहली बात करते हैं प्रोटेक्टेड जोन, ये एक एरिया। ह्यूमन एक्टिविटीज इन दिस जोन इज टोटली प्रोहिबिटेड, प्रोटेक्टेड जोन में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, कुछ भी नहीं की जा सकती है। द लैंड, है ना, यहाँ पे करेंगे LAND, लैंड इज कवर्ड विद वेल ग्रोन ट्रीज एंड अनडिस्टर्ब हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये कह रहा है कि भाई क्या है, लैंड इज कवर्ड, लैंड कवर है किससे, वेल ग्रोन ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, है ना, एन कर लेंगे, ठीक है। एंड अनडिस्टर्ब हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये अनडिस्टर्ब हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। कटिंग ऑफ ट्रीज, इवन कलेक्शन ऑफ डेड फायरवुड एंड ड्राई ग्रास फ्रॉम दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, आप वहाँ से सूखी लकड़ियाँ भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक पत्ता भी नहीं ले जा सकते, ऐसा समझ लीजिए। बफर जोन, दिस जोन इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टेड जोन, ये प्रोटेक्टेड जोन से सराउंड होती है, घिरी होती है, ठीक है। एंड इज ऑन, यहाँ पे एंड करेंगे, एंड इज ऑन द वे टू डेवलप इनटू ए डेंस फॉरेस्ट, और ये एक घने जंगल बनने की कगार पे होते हैं।
इन दिस जोन सैपलिंग्स आर प्लांटेड, पौधे वहाँ पे उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, टू रिप्लेस डेड ट्री, ताकि जो डेड ट्रीज हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, फॉर रिफॉरेस्टेशन किया जा सके। टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म स्पेस रहेगा यहाँ पे, आर एनकरेज, इनको बढ़ावा दिया जाता है, टू विजिट दिस जोन, ताकि वो इस जोन में आए, टू एजुकेट देम, और वो एजुकेट करें अबाउट द, ठीक है, इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आई रहेगा, इंपॉर्टेंस टू सेव द एनवायरनमेंट, और लोगों को बताएं, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि भाई हमें किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड द वेज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, और वो बताएं किस तरीके, क्या क्या तरीके हो सकते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें साइमल्टेनियसली। और इसी तरीके से हम बात करें, हैबिटेट्स आर डेवलप्ड, इसी तरीके से हैबिटेट डेवलप किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। थर्ड जोन है नर्सरी जोन, इन दिस जोन नर्सरी इज मेंटेन, नर्सरी को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, तो एक डायग्राम की मदद से भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आर वाला बिल्कुल ये क्या हो गया, आपका कोर एरिया कहलाएगा, बिल्कुल है ना, सेंटर वाला जो एरिया है, ठीक है, और ग्रीन वाला है क्या, ये बफर एरिया हो गया, ठीक है, ट्रांजिशन एरिया ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आर फॉर रिसर्च के लिए हो गया, ई फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए हो गया, टी, ठीक है, और टी सॉरी है ना, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, और टी जो है वो टूरिज्म एंड रिक्रिएशन के लिए हो गया। ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं इस जोन के अंदर। टू प्रिपेयर सैपलिंग फॉर द फॉरेस्ट ट्रीज, नेक्स्ट प्रोविजन इज बीइंग मेड, एक प्रोविजन बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेल्टर, वहाँ पे शेल्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड मैनेजिंग सोर्सेज ऑफ फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए फूड सोर्सेज को मैनेज किया जाए, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग मैन्योर खाद वगैरह जो हम बनाते हैं उनकी बात कर रहा है। दिस इज एक्चुअली ए जोन वेयर एक्टिविटीज फॉर द डेवलपिंग एंड बेटरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर बीइंग अंडरटेकन, ठीक है, और ये एक जोन है जहाँ पे एक्टिविटीज जो होती हैं डेवलपिंग एंड बेटरमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बीइंग अंडरटेकन यहाँ पे देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि प्रिजर्व कर सकें वाइल्ड लाइफ को। चलिए जानते हैं क्या है। नंबर 1, इफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड, अगर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड, तो नेचुरल हैबिटेट जो होंगे वाइल्ड लाइफ के वो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हंटिंग इन फॉरेस्ट शुड बी बैन, हंटिंग को बिल्कुल बैन करना चाहिए टू सेव वाइल्ड लाइफ, ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अलाउ टू क्रिएट ए बेटर एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन होगा फॉरेस्ट का तो ये अलाउ करेगा, क्रिएट करेगा, है ना, क्रिएट करने के लिए बेटर एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, विच लीड टू ए हेल्दी वाइल्ड लाइफ, जिससे एक हेल्दी वाइल्ड लाइफ बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के डिस्ट्रक्शन होने के क्या मेन कारण हो सकते हैं वो बताना है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन इज ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यही सबसे बड़ा कारण है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना भाई, प्रोक्यूर करना, ठीक है, लेना लैंड को, कल्टीवेट करना, वहाँ पे हाउसिंग बनाना, सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्रीज बनाना। यूज ऑफ वुड एज फ्यूल, लकड़ी का फ्यूल की तरह यूज करना, फॉर मेकिंग पेपर बनाने के लिए, वुड प्रोडक्ट्स सच एज मैचस्टिक एंड स्प्लिंटर्स बनाने के लिए, और प्लैंकर्स बनाने हैं आपको, प्लैंकर्स है ना, फॉर बोर्ड के लिए प्लैंक बनाने, आपको बहुत सारे तख्ते बनाने होते हैं, कार्ड्स एंड वुडन क्रेटर, है नहीं, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ बनानी होती है। यूज ऑफ टिम्बर फॉर फर्नीचर, टिम्बर का इस्तेमाल फर्नीचर के लिए करना, हाउसिंग के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए करना। नेचुरल कॉज की बात करें तो ये फॉरेस्ट फायर हो सकती है, क्लाइमेट चेंज एंड सीवियर ड्रॉट हो सकता है, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इन व्हाट वेज डिफॉरेस्टेशन हार्म बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है बायोडाइवर्सिटी को। चलिए जानते हैं। तो ये कौन कौन से तरीके हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड टू लॉस ऑफ हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट लॉस होता है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज होता है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो क्या होता है, लोअर हो जाता है ना। ग्राउंड लेवल का मतलब है ग्राउंड वाटर लेवल, है ना, तो उसको ऐड कर लीजिए। ग्राउंड वाटर लेवल है वहां पे, ग्राउंड के बाद वाटर को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। चलिए, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब फूड चेन, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड टू डीजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तो इसकी वजह से डीजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, ठीक है। तो भाई कैसे कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट लीड टू कटिंग ऑफ द ट्री, ज़्यादा फॉरेस्ट यूज करेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का तो कटिंग करनी पड़ेगी ट्रीज की, विच लीड्स टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है, यहाँ पे एन नहीं रहेगा, लीड्स टू हैबिटेट लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली कॉल डीजनरेशन, भाई है ना, ये लॉस होगा तो डीजनरेशन होगा किसका, बायोडाइवर्सिटी का। एक्सेसिव यूज ऑफ रिवर्स, है ना, रिवर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं उसमें हम।
मे लीड टू ड्रॉट, जिसकी वजह ड्रॉट आ सकती है, विल लीड टू स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की दिक्कतें हो सकती हैं, वाटर पीने की दिक्कतें हो सकती हैं, अल्टीमेटली कॉज डिजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का डिजनरेशन होगा, है ना भाई। रिवर सही नहीं रहेगी, पॉल्यूटेड रहेगी तो पेड़ पौधे वहाँ पे मर सकते हैं या डिजीज वाली चीज़ें पैदा हो सकती है, जिससे खाने की दिक्कतें हो, पानी की तो दिक्कत हो ही जाएगी। थर्ड, एक्सेसिव यूज ऑफ लैंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, ज़्यादा है ना क्या कर रहे हैं, लैंड का यूज़ करेंगे बार बार, उसको केमिकल्स खाद वगैरह हम जो देते हैं उससे फर्टिलिटी कम होगी, कॉज डैमेज टू द क्रॉप, क्रॉप्स डैमेज होंगी, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो गेट अफेक्टेड, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो अफेक्ट होती है उससे, बाय द क्रॉप प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, है ना, क्रॉप हम प्रोडक्शन जो करते हैं और टाइप अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं। व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का मेजर कारण क्या है, चलिए जानते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज, क्या हो सकते हैं, रूथलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों को ऐसी अंधाधुंध कटाई करना, है ना, क्लाइमेट चेंज होना, शॉर्टेज ऑफ फूड होना, लॉस ऑफ हैबिटेट, अपहेबल्स ऑन अर्थ सरफेस, और ड्यू टू एक्सटेंसिव किलिंग, ये सब कारण है। क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ, और कैसे, कौन सी गैस है भाई, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या पहले जान लेते हैं, लॉस ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड अदर ग्रीन प्लांट्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ठीक है, तो कह रहा ग्रीन ट्रीज का लॉस होना, प्लांट्स का लॉस होना ड्यू टू डिफोरेस्टेशन कारण रिजल्ट इन रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि पेड़ पौधे कम हो चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में जो लिया करते थे ऑफ द प्लांट लीविंग बिहाइंड ए बिग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से बिग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाता है। तो ये वो गैस है, ठीक है, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इफ देयर इज मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी इन द एटमॉस्फेयर स्पेस, द हीट रेज बीइंग रिफ्लेक्टेड, जो सन की लाइट हीट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ आर ट्रैप, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएंगी, ठीक है, और वो ट्रैप कर ली जाएंगी, है ना, वो अब्जॉर्ब कर ली जाएगी हीट कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, इसकी वजह से इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का, दिस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इस वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इकोसिस्टम इज द सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनिज्म, किस तरह से इकोसिस्टम एक सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, चलिए जानते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑन दिस अर्थ आर इंटरेक्टिंग, ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखो द ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग, है ना, तो इसको काट देंगे बर को, द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन दिस अर्थ, जो ऑर्गेनिज्म हैं जो रह रही है इस अर्थ पे, आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, एंड ऑल्सो प्ले विद देयर फिजिकल सराउंडिंग, उनकी फिजिकल सराउंडिंग से क्या करती हैं, वो प्ले करती हैं, ठीक है, जैसे कि सनलाइट है, सॉइल है, एयर एंड वाटर, तो सबको जरूरत होती है इनकी। द इंटरेक्शन बिटवीन दैम इज फॉर द देयर सर्वाइवल, और इंटरेक्शन क्यों होता है, ताकि वो सर्वाइव कर सके एक दूसरे के सपोर्ट से। वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर अनदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का खाना होती है। फूड चेन इज ए लिंक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फूड ये क्या है, फूड चेन एक लिंक सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का। एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट, और हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, और ताकि लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अल्टीमेटली द एंटायर इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग, इस तरीके से पूरा हमारा सिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट वेज वी कैन सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, कौन कौन से तरीके चले जानते हैं। प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन को रोका जाए, प्रमोट रिफोरेस्टेशन को प्रमोट करें, बढ़ावा दें, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें हम, लेस यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एसी, एसी मतलब एयर कंडीशनर, एफिशिएंट यूज ऑफ फ्यूल का एफिशिएंट यूज करें, एनवायरमेंटल अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड, एनवायरमेंटल जागरूकता जो है वो फैलाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट पर्पस सर्व बाय बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या पर्पस सॉल्व करते हैं, क्या सर्व करते हैं, है ना, चलिए जानते हैं क्या पर्पस करते हैं भाई। देखिए नंबर 1, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को। सेकंड, मेंटेन कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर कल्चर को, वहाँ के एरिया के कल्चर को मेंटेन करते हैं। और लास्ट है, परमिट ट्राइबल्स एंड अदर पीपल लिविंग इन द एरिया टू द को एग्जिस्ट, ठीक है, वो परमिट करते हैं ट्राइबल्स को और अदर पीपल को, ताकि वो रह सकें उस पर्टिकुलर एरिया में को एग्जिस्ट, एक दूसरे के सहयोग के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर बायोस्फीयर रिजर्व्स और रिजर्व फॉरेस्ट आर बेटर वे टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, क्यों ये होते हैं बेटर, ताकि कंजर्व कर सकें वाइल्ड लाइफ के लिए। कैसे भाई बेटर कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज क्या कारण है, नंबर 1 जानते हैं, दे आर एंटी पोचिंग एरिया, ये एंटी पोचिंग एरिया होते हैं। प्रिजर्व फॉरेस्ट एज वेल एज स्पीसीज एंड अदर रिसोर्सेज, ये प्रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और अदर जो भी स्पीसीज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं।
परमिट ट्राइबल एंड अदर पीपल लिविंग इन एरिया टू को एग्जिस्ट, और ये परमिट करते हैं ट्राइबल्स और अदर पीपल को जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, चलिए जानते हैं। राइट ए नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर पे एक नोट लिखना, चलिए जानते हैं। एट वन टाइम देर वॉज मोर देन 40,000 टाइगर्स इन इंडिया, एक समय था जब भारत में 40,000 से भी ज़्यादा टाइगर थे। एंड हार्डली 1827 वर काउंटेड इन 1972, और 1827 टाइगर काउंट किए गए थे 1972 में, रह गए थे बस केवल इतने, 40,000 से सीधे 1872 रह गए 1972 में। शार्प डिक्लाइन, ठीक है, 1827 रह गए थे 1972 में। शार्प डिक्लाइन, बहुत तेजी से डिक्लाइन देखा गया, कमी देखी गई इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर में, वाज बिकॉज क्यों, ऑफ द डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, पोचिंग एंड ब्रोकन फूड चेन की वजह से। टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्लोली डिसअपियरिंग, एक धीरे धीरे टाइगर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में गायब होती जा रही थी फ्रॉम अवर फॉरेस्ट, हमारे जंगलों से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, FOP नहीं रहेगा, फॉरेस्ट, दैट इज MEF, इनिशिएटेड ए प्रोजेक्ट टाइगर, उन्होंने है ना एक इनिशिएट किया, शुरुआत की प्रोजेक्ट टाइगर की, फंडेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड, WWF के द्वारा इसको फंड किया गया था, फॉर प्रिजर्विंग टाइगर को बचाया जा सके, पॉपुलेशन को, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द मैन, ताकि वो मैन जो इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था उससे बचाया जा सके, एंड हेल्प इट्स मल्टीप्लिकेशन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और इसके अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट में इनका मल्टीप्लिकेशन हो सके, यानी पॉपुलेशन बढ़ सके। इन द ईयर 1972, 1972 में, फॉर दिस नियरली 18 टाइगर्स रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड, और इस तरीके से लगभग 18 टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए इंडिया, भारत में। वेयर एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड ए नेचुरल हैबिटेट, इस तरीके से एफर्ट्स बनाए गए नेचुरल हैबिटेट को प्रोवाइड कराने के लिए, टू टाइगर्स एंड एनकरेज हैबिटेट दिए गए, टाइगर्स को एनकरेज किया गया उनकी ब्रीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन इन रेस्पेक्ट टू बर्ड, माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं, बर्ड्स के लेके बताइए, है ना। माइग्रेशन इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। इट इज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, टू अनदर टू पास इट, मतलब ये बर्ड्स जो है पास द पीरियड ऑफ अनफेवरेबल सेशन, जब अनफेवरेबल सेशन होता है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और शॉर्टेज ऑफ फूड जब हो जाती है तो चले जाते हैं। इट इज़ हार्श एंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग विंटर, तो यानी कि जो कोल्ड एंड हार्श कंडीशन होती है वहाँ से ये वार्मर कंडीशन में चले जाते हैं, एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट, और अपने ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट में वापस आ जाते हैं आफ्टर दिस विंटर इज ओवर, जैसे ये विंटर ओवर हो जाती है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, हाउ रिसाइकलिंग, तो माय डियर ये क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन सर्व द सेम पर्पज इन रेस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ, आपको बताना है किस तरीके से रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन सर्व करते हैं, सेम पर्पज को फुलफिल करते हैं वाइल्ड लाइफ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। चलिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, वुड पल्प इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री, वुड पल्प जो होता है वो ट्रीज से ऑब्टेन होता है। इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम पेपर्स, ठीक है, ये रॉ मटेरियल होता है पेपर्स के लिए। इफ बी रिसाइकल द पेपर, अगर हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं, देन बी अवॉइड कटिंग ऑफ ट्री न्यू ट्रीज, तो हम नए पौधों को कटने से रोक सकते हैं, एंड हैंस सेव द ट्रीज, इस तरह से हम पेड़ पौधों को बचा लेते हैं, एंड अल्टीमेटली क्वांटिटी ऑफ ट्रीज इंक्रीज, इस तरह से पेड़ पौधों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। वहीं बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस टू प्लांट न्यू ट्रीज, ये नए पौधों को लगाने का एक प्रोसेस है, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ट्रीज, इसमें भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है ट्रीज की, है ना। इन बोथ द मेथड क्वांटिटी ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज विच क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट, दोनों तरीके से पेड़ पौधों की क्वांटिटी इंक्रीज होती है जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। हैंस बोथ सर्व द सेम पर्पज, इस तरीके से दोनों चीज सेम पर्पज को फुलफिल करती हैं। चलिए इस तरह से आज माय डियर स्टूडेंट आपने आज का वीडियो देखा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट हम इसी तरह मिलते रहेंगे, है ना, इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, आपको देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तब तक लेते हैं, बाय बाय।